नमस्ते बच्चों, हमारा आज का विषय है स्वप्नवासवदत्तम में अलंकार। मैं अनुजा शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज टोंक में एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत में हूँ। आज हम पढ़ेंगे स्वप्नवासवदत्तम में अलंकार। भास ने अपनी जो नाटक है उसमें उन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर अलंकारों का प्रयोग किया है। हमें उपमा, व्यतिरेक अलंकार है, स्वभावोक्ति अलंकार है, परिसंख्या अलंकार, अर्थांतरन्यास अलंकार, सारे ही अलंकार मिल जाते हैं। परिसंख्या के साथ अर्थांतर अलंकार का ये उदाहरण जो है वो बहुत ही सुंदर उदाहरण है और ये जो कवि की समर्थ वाणी का साक्ष्य हमें देता है। दृष्टांत अलंकार भी है, इसमें परिसंख्या अलंकार भी है और अर्थांतरन्यास अलंकार भी है। और ये श्लोक एक बहुत अच्छा दर्शन का हमारे सामने रखता है। एक बड़ा दर्शन, बड़ा गूढ़ बात इसमें छिपी हुई है। क्या है ये श्लोक? ये छठे अंक का 10वां श्लोक है। कह कम शक्तो रक्षितुम मृत्यु काले रज्जु छेदे के घटम धारयन्ति एवं लोकः तुल्य धर्मो वनानाम काले काले छिद्यते रुव्यते च। ये श्लोक उस संदर्भ में आया है जब राजा उदयन जो है वो बहुत दुखी है वासवदत्ता के जाने पर और वो बहुत पीड़ित है। और तब जो उसका मित्र है वसंतक, जो विदूषक है, वो उसको समझाते हुए कह रहा है, उदयन को समझाते हुए कह रहा है कि कह कम शक्तुम रक्षितुम मृत्यु काले। कह कम शक्तो माने कौन किसको, रक्षितुम माने बचाने में, शक्तो माने समर्थ है, मृत्यु काले माने मृत्यु के समय। अर्थात जब जिसकी मृत्यु आ जाती है तो हम उसको बचा नहीं सकते। कौन समर्थ है किसको बचाने में मृत्यु के समय? रज्जु छेदे के घटम धारयन्ति। कैसा दृष्टांत किसका दे रहा है यहाँ पे? भास जो अपने किसका दृष्टांत दे रहे हैं कि रज्जु छेदे, रस्सी के टूट जाने के बाद, के घटम धारयन्ति, कौन घड़े को गिरने से रोक सकता है? अर्थात जब हम कुएं में रस्सी बांध के घड़ा डालते हैं तो मान लो रस्सी अगर टूट जाती है तो घड़ा का नीचे गिरना, कुएं में गिरना तय है। उसी तरह भास कह रहे हैं, मतलब भास एक दर्शन के ज्ञाता भी थे, कह रहे हैं कह कम शक्तो रक्षितुम मृत्यु काले। मृत्यु के समय जब जिसकी मृत्यु आ जाती है तो उसको बचाने में कौन समर्थ है? कोई नहीं समर्थ है। जो जितनी सांसें लेकर आता है वो उतनी ही सांस लेता है। तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर भी फिर कुछ नहीं कर पाते जब जिसका समय आ जाता है। तो वो यही समझा रहे हैं कि जिसका समय आ गया वो तो मरता ही है और कोई भी शाश्वत नहीं है, कोई भी यहाँ पे अमर नहीं है। तो मृत्यु के समय कौन किसकी रक्षा करने में समर्थ है? जैसे रस्सी के टूट जाने पे घड़े को गिरने से कोई नहीं रोक सकता। एवं उसी प्रकार लोकः तुल्य धर्मो वनानाम काले काले छिद्यते रुह्यते च। जो लोकः तुल्य धर्मो माने जो संसार है वो कैसा है? जंगल के समान है। संसार में जो उत्पन्न हम लोग हैं, मनुष्य जो हैं, वो कैसे हैं? जंगल के वृक्षों के समान हैं। जैसे जंगल में वृक्ष जो वन में, वनाना माने वन में वृक्ष काले काले छिद्यते, समय समय पे वो लगाए जाते हैं और वो समय समय पे वो काट लिए जाते हैं। उसी तरह मनुष्य भी समय समय पे मरते जाते हैं और समय समय पे वो उत्पन्न भी हो जाते हैं। जीवन और मृत्यु का चक्र ये चलता रहता है। तो योग ये इसमें जो वसंतक है, विदूषक जो है, वो राजा का एक मित्र भी होता है, राजा को बुरे कार्य करने से भी रोकता है और उसका दोस्त की तरह अच्छे उसको सलाह देता है। तो वो उसको धीरज बंधाते हुए कह रहा है उदयन को कि मृत्यु के समय आने पर कोई किसको नहीं बचा सकता। और इसमें दृष्टांत अलंकार का प्रयोग करते हुए कहते हैं, अर्थांतरन्यास अलंकार भी है, इसमें दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार यहाँ होगा रज्जु छेदे के घटम धारयन्ति, रस्सी के टूट जाने पर जैसे कुएं में गिरने से बाल्टी को कोई नहीं रोक सकता, घड़े को कोई नहीं रोक सकता, उसी तरह मृत्यु आने पर कोई मनुष्य किसी को नहीं बचा सकता। अब आगे वो कह रहे हैं, ये इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार है। जब जो हम श्लोक में देखेंगे कि सामान्य का विशेष से समर्थन किया जाए या अपनी विशेष बात का सामान्य से समर्थन किया जाए तो वहां पे अर्थांतरन्यास अलंकार होता है, या जब कोई सूक्ति आए तो वहां पे अर्थांतरन्यास अलंकार होगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं एवं उसी प्रकार लोकः तुल्य धर्मो वनानाम काले काले छिद्यते रुह्यते च। संसार में जो मनुष्य है
वो जैसे जंगल में पेड़ पौधे हैं, समय पे लगाए जाते हैं, समय पे काटे जाते हैं, उसी तरह मनुष्य भी समय समय पे उत्पन्न होते हैं और समय समय पे मरते रहते हैं। ये बड़ा ही सुंदर सा उदाहरण है। अलंकारों की आगे हम बात करेंगे तो उपमा अलंकार का प्रयोग भी बहुत अच्छे से करा उन्होंने, और स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग भी नाटककार ने बहुत ही अच्छे से करा है। और इस श्लोक में हम देखेंगे कहीं कहीं भास के ऊपर कालिदास की भी ऐसा लगता है प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में जिस तरह से तपोवन का वर्णन किया है उसी तरह का वर्णन भी इसमें हमें देखने को मिलता है। ये अंक का 16वां श्लोक है। क्या बोलते हैं? किसी तपोवन का बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए नाटककार भास ने लिखा है, खगा वासोपेतः सलिलम अवगाढ़ो मुनिजनः प्रदीप्तो अग्निभाति प्रविचरति धूमो मुनिवनम् परिभ्रष्टो दूरात् रवि अपि च संक्षिप्त किरणो रथम व्यावृतौ असौ प्रविशति शनैः शनैः अस्ताचल शिखरम। अब इसमें तपोवन का तो वर्णन है ही साथ शाम हो गई है, दिन का समय बीत गया है, संध्या काल का समय आने वाला है, उसका बड़ा सुंदर वर्णन करा है। क्या होता है जब संध्या काल आता है तो पक्षी जो है वो अपने वृक्षों के ऊपर, अपना जो उनका आवास स्थान है उनके ऊपर लौटने लगते हैं। तो ये एक जो तपस्वी है वो घूमता घूमता आया है और उसको लग रहा है, दूर से वो देख रहा है कि तपोवन है और संध्या का समय हो गया। उस समय ये वर्णन किया गया है कि और जब वो ये खगा वासोपेतः, जैसे पक्षी, खगा माने पक्षी, वास माने जब उनका निवास स्थान है, ऐसे उपेतः माने निवास स्थान अर्थात अपने निवास स्थान अर्थात वृक्षों की ओर लौट रहे हैं। और मुनिजनः सलिलम अवगाढ़ो, मुनिजन जो है वो गहरे समुद्र में, गहरे तपो सागर में, गहरे जो उनका तालाब में डूब गए हैं मुनिजन। क्यों? क्योंकि संध्याकालीन आरती का समय हो रहा है, मुनिजन संध्या के समय भी स्नान ध्यान करते हैं। तो मुनिजन जो है वो सलिलम अवगाढ़ो सरोवर में उतर गए हैं और प्रदीप्तो अग्नि भांति प्रविचरति धूमो मुनिवनम, और मुनिवनम मुनियों की जो कुटियाएं हैं, तपोवन जो है उनमें से जो धूमो माने धुआं जो है वो प्रविचरति माने घूम रहा है, चारों ओर धुआं धुआं छा रहा है। क्यों? क्योंकि मुनिजन वो अनुमान लगा रहा है, तपस्वी जो आया है एक गांव से, तो वो कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मुनिजन जो है वो पानी में, सरोवर में डूब गए हैं और धुआं जो है वो चारों ओर फैल रहा है। तथा प्रदीप तो अग्नि भांति, प्रदीप माने जलाई हुई जो अग्नि है वो भांति माने चमक रही है। अब भांति शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? प्रज्वलित का क्यों नहीं करा गया? क्योंकि प्रज्वलित तो करता दिन के समय अग्नि जल रही है, प्रज्वलित कर देता, लेकिन यहाँ पे उसको दिखाना है नाटककार को कि संध्या काल का समय हो गया है और दिन में सूर्य की रोशनी में अग्नि चमकती हुई नहीं दिखती। जब अंधेरा होता है तभी अग्नि हमें चमकती हुई दिखती है, अग्नि स्पष्ट दिखती है। तो मतलब इसका अनुमान लगाया जाए, अनुमान अलंकार भी है इसमें कि अग्नि जो है वो चमकने लगी है, धुआं चारों ओर फैल रहा है। तथा परिभ्रष्टो दूरात रवि अपि च संक्षिप्त किरणों, दूर से गिरा हुआ, रवि माने सूर्य, सूर्य जब हम शाम के समय देखते हैं सूर्य ऐसा लगता है ना बिल्कुल गिरने वाला है सागर में, तो वो कह रहे हैं दूर से गिरा हुआ सूर्य, अपि माने भी, संक्षिप्त किरणों, अपनी संक्षिप्त किरणों को समेट रहा है। मतलब शाम के समय सूर्य की किरणों में वो तेज नहीं होता जो तेज दिन के समय होता है। तो सूर्य की बची हुई किरणें, संक्षिप्त किरणें, उनको सूर्य समेट रहा है और दूर से गिरा हुआ सूर्य भी अपनी किरणों को समेट के रथम व्यावृतौ, अपने रथ को लौटा रहा है। कहाँ लौटा रहा है? प्रविशति शनैः अस्ताचल शिखरम, अस्ताचल शिखर की ओर सूर्य लौट रहा है। अर्थात संध्या काल का बड़ा सुंदर सा वर्णन इसमें किया गया है। तपोवन का स्वाभाविक वर्णन भी है और संध्या काल का स्वाभाविक वर्णन भी है, इसलिए ये स्वभावोक्ति अलंकार भी है, अनुमान अलंकार भी है, क्योंकि अनुमान लगा रहा है वो जो आया है ब्रह्मचारी की, हमें यहाँ पे लग रहा है कि तपोवन है, क्योंकि जो पक्षी हैं और संध्या काल का दृश्य बड़ा सुंदर दिखाया गया है। संध्या काल के समय पक्षी जो है वो अपने आश्रय स्थान पर लौटते हैं, मुनिजन जो है वो सरोवर में जाते हैं स्नान करने के लिए, क्योंकि उनको संध्याकालीन आरती करनी है। और प्रदीप तो अग्नि भांति, जो प्रज्वलित अग्नि है वो चमक रही है, क्योंकि अब धीरे धीरे रात
का अंधेरा छाने लगा है और धूमो मुनिवनम प्रविचरति, मुनियों के तपोवन की मतलब कुटियाओं से धुआं जो है वो प्रविचरति अर्थात चारों ओर विचरण कर रहा है। परिभ्रष्टो दूरात रवि पीछे संक्षिप्त किरणों, सूर्य भी जो है अपनी किरणों को समेट के लौट रहा और धीरे धीरे अस्ताचल शिखर की ओर जा रहा है। इस तरह बहुत ही सुंदर तरीके से स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग है, अनुमान अलंकार का इसमें प्रयोग करा है। तो भास के हम नाटकों में देखेंगे तो यहाँ वहां जहाँ कहीं पर भी अलंकारों की कहीं कोई कमी नहीं है। बहुत ही सरल तरीके से स्वाभाविक रूप से उन्होंने अलंकारों का वर्णन किया है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। धन्यवाद।